कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। पंद्रह साल मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर रही कांग्रेस की चूलें हिल चुकी है। सवाल उठ रहा है, कांग्रेस की वो धार आखिर कहां गई जो कभी पूरे देश में लहर की तरह छाती थी। कांग्रेस के हाथ से ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या गए, कांग्रेस में एक के बाद एक झड़ी लग गई। एक के बाद एक नेता विधायकी छोड़ भगवा कैंप में जाकर बैठ गए। फिलहाल एमपी में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, जिनमें से 25 सीटें तो विधायकों के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई। फिर भी बीजेपी नेताओं ने खम ठोक दी है कि कांग्रेस का किला ढहकर रहेगा। ये संख्या और बढ़ेगी और इसके लिए हवाला दिया जा रहा है क्षेत्र के विकास का। देखिए, ये संख्या कोई भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर रही है। ये तो कांग्रेस में जो लोगों में निराशा का वातावरण है, कांग्रेस में लोगों को अपना भविष्य समझ नजर नहीं आ रहा है और जो विधायक अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं उनको लगता है अगर कि कांग्रेस में रह के विकास नहीं हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो स्वागत है। अब संख्या कितनी भी हो सकती है, निश्चित रूप से बढ़ेगी। कांग्रेस लाख अपनी अंदरूनी परिस्थितियों से जूझ रही है। युवा नेतृत्व की बात भी पल पल सामने आ रही है, लेकिन संगठन को मजबूत फिर से किया जाए, कांग्रेस का बचा हुआ कार्यकर्ता यही कहता नजर आ रहा है। ऐसे में चुनौती बन चुके आगामी उपचुनाव और संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी एक बार फिर पीसीसी चीफ कमलनाथ पर है। कमलनाथ संगठन पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल किया जाए। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी मंडलम के नीचे पन्ना प्रभारियों की नियुक्तियां करने जा रही है। दावा है एमपी में कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी करेगी। हमारा जो संगठन का ढांचा है वो बूथ स्तर से ही शुरू होता है। सपोज कीजिए एक बूथ में 1000 वोट, तो उसमें हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के सदस्य हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उस बूथ के सारे मतदाताओं के पास हमारी पार्टी की अप्रोच हो जाती है। मध्य प्रदेश में जहाँ भी चुनाव हो रहा है उनसे भी कल वर्चुअल बातचीत की, उन्होंने मीटिंग की और अब जहाँ पे भी चुनाव है वहाँ पे पूरे फीडबैक लेंगे वहाँ के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जो 27 सीट है उसके बारे में। तो निश्चित तौर पर से एक अभियान शुरू हो गया। अभी बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। एक बार फिर कमलनाथ सरकार चाहिए। 25 विधायक जो बिक गए, लंबे सौदेबाजी हुई, जिसकी वजह से ये चुनाव होने जा रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापस आती है या नहीं, ये भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन कांग्रेस फिलहाल वेंटिलेटर पर है। गौर करने वाली बात ये भी कि अगर कांग्रेस से मोह भंग का ये सिलसिला जारी रहा तो अभी कितने और आदमी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। कितने आदमी हैं, ये सवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में गूंज रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन इसका जवाब जो है वो शायद कांग्रेस तलाश नहीं कर पा रही है। शायद यही वजह है कि एक एक करके कांग्रेस के विकेट गिरते जा रहे हैं और बीजेपी की माने तो अभी ये संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में क्या कांग्रेस के नेतृत्व और जो बड़े नेता हैं वो इस परेशानी को भांप पा रहे हैं, और अगर भांप चुके हैं तो क्या उसका हल भी ढूंढ पा रहे हैं, या फिर इंतजार किया जा रहा है जाने वालों का, ताकि बचे हुए जो नीति और नियत पर चलने की इच्छा रखते हो वो कांग्रेस को आगे बढ़ा सके। बहरहाल चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। एमपी में कांग्रेस के गिरेंगे और विकेट? यदि हां तो क्या कमलनाथ नहीं कर पा रहे समन्वय? क्या उपचुनाव से पहले कांग्रेस संभाल पाएगी घर? और क्या कांग्रेस की कलह का फायदा उठा रही है भाजपा?
जी हाँ, राजनीतिक दल है, जाहिर है कि राजनीति में उस उठा पटक का खामियाजा उठाना बनता है, लेकिन क्या विपक्ष को यहाँ पर खत्म करने की तैयारी की जा रही है? क्या सशक्त नहीं हो पा रहा है विपक्ष, सवाल नहीं पूछ पा रहा है और इसी वजह से उसका कद घटता जा रहा है? इन सवालों पे हम बात करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हैं, अजय सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सभी का। और अजय जी, पहला सवाल आपसे कि क्या वाकई जो घर की परेशानी है वो अब दूसरे के लिए फायदे का सौदा हो रही है? देखिए नाजनीन जी, कांग्रेस पार्टी में कोई परेशानी का सवाल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का हनन कर रही है। ये देश भर में देखा जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, लगातार तेजी से विपक्षी दलों के विधायकों को खरीदना चालू करती है और अचानक से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं है कि आप कहें कि मोह भंग हो रहा है। क्या कर्नाटक में भी मोह भंग हुआ, गोवा में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, राजस्थान में भी हो रहा है। तो ये कोई संयोग नहीं है। और हर जगह जिस तरह की बातें की जाती हैं, कोई कहता है हम विकास के लिए आए हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हुआ है, ये पूरी तरह सत्ता का व्यापारीकरण है। भारतीय जनता पार्टी किस भारत कांग्रेस की सरकार की आलोचना करती है? आज हमारी सरकार के 28 में से 7 मंत्री इनकी सरकार में है। 25% मंत्रिमंडल हमारी सरकार का है। हमें समर्थन देने वाले 120 में से 35 विधायक इनके साथ खड़े हो गए हैं, जो हमारी सरकार के पीछे खड़े हुए थे। तो ये तो भाजपा का पूरी तरह कांग्रेसीकरण हो गया है। केवल आपने सत्ता के लिए यह सब कुछ किया है। और भूपेंद्र सिंह जी जिस दम से कह रहे हैं तो दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सुमित्रा देवी काशलेकर जी, जो नेपा नगर की विधायक भाजपा में शामिल हुई अभी महज 10 दिन पहले, 2 जुलाई को उनके विधायक प्रतिनिधि नकली नोट के साथ पकड़े गए। इनकी भाजपा की पूर्व विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बुरहानपुर में, दादू जी ने, कि ये नकली नोटों की सरगना है सुमित्रा देवी जी, इनके ऊपर जांच होना चाहिए। और 2 दिन बाद वही सुमित्रा देवी भारतीय जनता पार्टी के 2 रंगा दुपट्टा पहन के शामिल हो गई। तो वो नेक नियत की हो गई। कांग्रेस पार्टी अब डूब रही है और विकास के लिए वो शामिल हो गई। बार-बार और उदाहरण इनके आप खुद के सब दे नेता रहे हैं, इससे सिंधिया जी का जाना, उनके साथ 22 लोगों का जाना, उसके लगातार और बाद में और नाम जुड़ते गए, तो क्या वो सभी जस्टिफाई हो जाएंगे एक सुमित्रा जी के उदाहरण को सामने रखने से? इसका जवाब हम लेंगे आपसे। गौरव सर हमारे साथ है। गौरव सर, कांग्रेसीकरण हो रहा है बीजेपी में, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जा रहे हैं, यहाँ पर खरीद फरोख्त का आरोप जो है वो जोर शोर से कांग्रेस लगा रही है। अभी एक उदाहरण भी दिया है अजय जी ने, लेकिन क्या आपको लगता है कि यही वजह है कि कांग्रेस के नेता उससे किनारा कर रहे हैं, या फिर घर संभल नहीं रहा और उसके बाद जो आरोप है वो सामने वाली पार्टी पर लगाया जा रहा है? क्योंकि सबूतों की जब बात आती है तब कांग्रेस नहीं दिखती। भले कांग्रेस घर ना संभाल पा रही हो और भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ उठाकर किसी भी प्रकार से अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही हो, लेकिन आम जनता के बीच में जो राजनीति का चरित्र सामने आ रहा है वो बड़ा ही विद्रूप है और विचारणीय है और चिंतनीय है। क्योंकि लोक में जो विधायिका है, विधायिका की स्थिति लोकतंत्र में प्रथम खंभे के तौर पर आकी जाती है। आज की तारीख में जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें जो लोक के लिए नैतिक है उसे तंत्र अनैतिक तरीके से हथियाने का प्रयास कर रहा है, और जो लोक के लिए अनैतिक है उसे तंत्र नैतिक बताने का प्रयास कर रहा है जी। ये नैतिक और अनैतिकता की बात नहीं है, लेकिन जो चरित्र सामने आ रहा है ये कांग्रेस की भी कमजोरी है और भारतीय जनता पार्टी की भी कमजोरी मानी जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में घट रहा हो ऐसा नहीं है, पूरे देश का राजनीतिक वातावरण इस तरीके से विद्रूप बन गया है। तो ये राजनीति का जो नया चरित्र सामने आ रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें न सिर्फ कांग्रेस की बात हो रही है बल्कि बीजेपी की भी बात की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे मालवीय जी, क्या वाकई में यहाँ पर सत्ता पर बने रहने के लिए साम दाम दंड भेद सारी जो चीजें हैं वो अपनाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि आप सत्ता में हो? देखिए, कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई नहीं दे सकती।
क्योंकि जिसके सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वयं नितांत लोकतांत्रिक तरीके से बने हो। जवाहरलाल नेहरू के लिए एक भी प्रदेश तैयार नहीं था, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। जिसने इस देश में आपातकाल लगाया हो, जिसने 105 सरकारें भंग की हो, वो लोकतंत्र के मूल्यों की दुहाई दे, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये शोभा नहीं देता। तो क्या जहां तक वर्तमान में इसकी बात है और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सामने है, रखकर अभी की चीजों को ठीक ठहरा सकते हैं क्या मालवीय जी? अगर आप कह रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक नहीं था, तो क्या अभी जो घट रहा है उसे हम सही कह सकते हैं क्या? नाज़रीन जी, मैं इसी विषय पर आ रहा था कि जहां तक वर्तमान संदर्भों की बात है, अजय जी ने बड़ी पीड़ा जताई है, लेकिन मैं एक पार्टी के तौर पे कहना चाहूंगा कि भाई हमारे पास जो आ रहा है हम तो उसे स्वीकार करेंगे। हम राजनीतिक पार्टी है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता और कोई जिम्मेदार आदमी उनके पास गया, वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आकर के उन्होंने सदस्यता ली। तो हम राजनीतिक पार्टी है, हमारा बहुत तार्किक ये जवाब है कि भाई आप हमारे यहाँ आए, और भी अगर विधायक आएंगे तो तार्किक जवाब दे रहे हैं मालवीय जी, लेकिन शुरुआत से सुनिए, तो शुरुआत से एक आरोप है कांग्रेस का कि आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और अभी भी अगर किसी को ठीक नहीं लग रहा है तो वो एक साथ क्यों नहीं आ जाते आपके साथ? जिन्हें ठीक नहीं लग रहा वो इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपको जानकारी है कि 5 और 10 और आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस को नहीं है। लेकिन जिनको आना है वो क्या किसी शुभ मुहूर्त का वेट कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पक्ष ही नहीं है। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, टोटल शुद्ध रूप से ये कांग्रेस का विषय है। उसके कौन विधायक आ रहे हैं, कौन विधायक कहाँ जा रहे हैं, कौन उनके साथ है, उनमें क्या विवाद हो रहे हैं, क्या तीनों जो बड़े नेता हैं, बड़े जो है राजा साहब का बेटा और व्यापारी का बेटा और पटवारी, और ये सब जो लड़ाई हो रही है, ये सब कांग्रेस के विषय है। कौन उनका विधायक छोड़ करके आता है, ये हमारा विषय नहीं है। कोई हमारी पार्टी में आना चाहेगा और हमें लगता है कि वो योग्य है और उसका जनता में आधार है, हम स्वागत करेंगे। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, लगभग तब से सुनी जा रही है जब से सिंधिया जी आपकी पार्टी में आए और उन्होंने कहा कि जनता के लिए काम करना था, कांग्रेस में जगह नहीं मिल पा रही थी, सम्मान नहीं मिल रहा था। ये उनकी पीड़ा आपकी पार्टी के नेताओं ने सामने लाई जनता की। लेकिन सवाल ये है कि जैसा कि गौरव जी ने कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ये नहीं दिख रहा है, ये बाकी जगह पर भी दिख रहा है। अजय जी भी ये कह रहे हैं कि ऐसा केवल मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, राजस्थान में भी इस तरह की कोशिश की गई। इन आरोपों का क्या जवाब है? देखिए, इसको ये कहा जा सकता है कि जब आपके चेहरे पे मलिनता हो, जब आपके चेहरे पे धूल लगी हो, तो आप कांच साफ मत कीजिए, आप अपना चेहरा साफ कीजिए, आप आत्मावलोकन कीजिए, आत्मविश्लेषण कीजिए, पार्टी में नेतृत्व में फोरम पर बात कीजिए कि भाई क्या हो रहा है, कि हमारी पार्टी से लोग छोड़ करके जा रहे हैं, शीशा साफ नहीं, मुंह साफ करने की जरूरत है। अजय जी क्या कहेंगे? देखिए नाज़रीन जी, कांग्रेस पार्टी से असंतोष होना एक बात मानी जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नेताओं को उपकृत कर रही है, लाभ दे रही है, अगर ये सौदेबाजी नहीं है तो इन्हें उपकृत क्यों किया जा रहा है? क्यों 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया? देश में कोई और ऐसा उदाहरण है कि कोई पूर्व विधायक आता है, उसको सारे अहम महकमे दे दिए जाते हैं? एक विधायक जी सुबह भाजपा में शामिल होते हैं और शाम को वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त निगम अध्यक्ष बन जाते हैं। खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी हमारी सरकार में भी मंत्री थे, आपको समर्थन का पत्र दे दिया, वो भी कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं। तो आप बताइए, सरकार ने इस तरह से 16 कैबिनेट मंत्री बनाए और उनकी जगह बनाया किसे नहीं है? अजय बिश्नोई को नहीं बनाया, रामपाल सिंह को नहीं बनाया, गौरी शंकर बिसेन को नहीं बनाया। तो क्या ये ना माना जाए कि कुछ गड़बड़ है? बताइए क्या ऊपर से दिखाई नहीं देता है? जवाब लेंगे। फिलहाल ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। चिंतामणि जी के पास सवाल पहुंच चुके हैं, जवाबों का इंतजार है, ब्रेक के बाद उनसे जवाब लेंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग।
इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। CM रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं कि कितने आदमी हैं जो कांग्रेस से अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ सवाल अजय सिंह यादव की तरफ से आए हैं। मालवीय जी, क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, इसमें सौदेबाजी जैसा कोई सवाल नहीं है। वस्तुतः कोई अगर जनाधार वाला नेता जो चुनाव जीत करके आया पिछला, और वो अगर इस्तीफा देकर करके हमारी पार्टी में आता है, तो हमें उसके विश्वास की रक्षा करनी है। क्योंकि हम कांग्रेस जैसे नहीं हो सकते हैं कि वो जो है ज्योतिरादित्य जी के चेहरे पर चुनाव जीत करके आए, ज्योतिरादित्य जी को आगे करके चुनाव जीत करके आए और उन्हें एक तरफ हटा दिया, उन्हें धोखा दिया, उन्हें जो है बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। ये हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई विश्वास जता करके आया, इस्तीफा दे करके आया है, तो फिर हम हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका पर्याप्त सम्मान करें और उनकी क्षमताओं का लाभ लें। चलिए, गौरव सर से समझेंगे, थोड़ा ठीक से बता पाएंगे वो। सर, मंत्री अभी भी बने जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, पद वही है, अधिकार वही है, सारी चीजें वैसी ही हैं, तो फिर क्या कांग्रेस के मंत्री अलग होते हैं जो काम नहीं कर सकते, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होकर वही मंत्री पद मिल गया तो अब वो जनता की सेवा कर पाएंगे? ये बात ठीक लगती है क्या आपको? चिंतामणि मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छे से पक्ष रख रहे हैं और बहुत ही सारगर्भित तरीके से रख रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि अगर कोई पार्टी में हमारी आ रहा है, हम उसे मना नहीं कर सकते क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं। बिल्कुल, आप राजनीतिक दल के तौर पर हैं। आप अगर कोई दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता आपकी पार्टी में शामिल होता है तो उसे शामिल कराने का अधिकार आपको है, लेकिन जब आप उसे अनैतिक राजनीतिक लाभ देने का प्रयास करते हैं तो आपकी ही पार्टी का जो ईमानदार कार्यकर्ता है उसके श्रम और परिश्रम की अवहेलना होती है। दूसरी चीज, चिंतामणि जी ने अभी एक और बात कही कि आईना साफ नहीं किया जाता है, चेहरे की धूल साफ की जाती है। लेकिन जो दृश्य दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है वर्तमान दौर में, वो दूसरों के चेहरे की मलिनता को साफ करके अपने ही चेहरे पर पोतने का प्रयास कर रही है। अगर कांग्रेस ने अपने चेहरे पर, सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला था। लेकिन क्या आज की तारीख में कांग्रेस के कारण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने का कदम उठा पाएगी? ये कदम नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उससे जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का वो पूरी तरीके से नाराज हो जाए। लेकिन जो लाभ पहुंचाए जा सकते हैं उन लाभ को जरूर पहुंचाया जाएगा, और ये उनकी बातों से अभी साबित हुआ। उन्होंने स्वयं कहा है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी पार्टी में शामिल होता है तो उसे हमें सम्मान देना पड़ेगा। जो राजनीतिक सम्मान दिया जा रहा है वो नैतिक नहीं माना जा सकता है, पूर्ण रूप से अनैतिक है। और शायद यही वजह है मालवीय जी कि आपकी पार्टी से भी वो सुर जो है वो सुनाई दे रहे हैं जिसमें नाराजगी दिख रही है, चाहे वो विश्नोई जी हो, चाहे वो अनूप मिश्रा जी हो, वक्त वक्त पर जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने वक्त दिया, समय दिया, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए, आप दूसरों की पार्टी से आने वाले जो मंत्री रहे या विधायक रहे उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में जिन्होंने जीवन दे दिया उनके सम्मान का क्या? गौरव जी का मूल्यांकन के लिए आभार करता हूं, लेकिन यहाँ जब हम कलेक्टिव बात करते हैं, जब हम पूरे संगठन की और प्रदेश हित की बात करेंगे तो व्यक्तियों के हितों को हमें छोड़ना होगा। तो यहाँ जो प्रकटन हो रहा है, यहाँ जो थोड़ा विरोध और सुगबुगाहट है, ये वस्तुतः व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और भविष्य के प्रति थोड़ा सा जो आशंका है उसके कारण है। तो व्यक्ति को केंद्र में रख करके तो विचार नहीं हो सकता, या व्यक्ति को केंद्र में रख करके हम सरकार न बनाए, क्योंकि हमें तो इस प्रदेश की चिंता करना है, जन जन की चिंता करता है और ये करना है। और इसके लिए कभी कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कुछ थोड़ा सी विसंगति असंगति होती है तो उसका समाधान करेंगे, कहीं और उनको सम्मान दिया जाएगा, और उनका वैसे भी पार्टी संगठन में सम्मान है। चलिए अजय जी, आप अब कह रहे हैं कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ सरकार चाहिए, लेकिन ये टिकाऊ सरकार आप कैसे सोच पा रहे हैं, कैसे संभव हो पाएगा
जो संख्या है वो उपचुनाव में अब 27 सीटों तक पहुंच गई है। आगे बीजेपी कह रही है 5-10 संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में कमलनाथ जी जो 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार अगर कहीं कोई नाराजगी है तो आप उसे दूर कर पाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस की सरकार के लिए, और ये जो 27 विधायक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने जनादेश बेचने का काम किया है। और आज हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, इनके क्षेत्र में जनता और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हैं। जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वो निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, इसलिए वो खरीद फरोख्त का मार्केट लगा के बैठी है। भूपेंद्र सिंह जैसे मंत्री कह रहे हैं कि अभी तो और आएंगे, हम और ले लेंगे। ये आपने किस तरह की परंपरा कर रखी है? आपकी ये हवस हो गई है राजनीति में सत्ता के लिए, और अपनी हवस को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के तर्क देते हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के नाम पे चुनाव लड़ा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी थे, सिंधिया जी को कभी सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, फिर भी आप कुतर्क करते हैं। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट हैं, इसलिए वहां चेहरा वो थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ अध्यक्ष होते हुए भी चेहरा नहीं थे। ये किस तरह की बेतुकी बात है? भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल सत्ता की हवस पूरा करना है। ठीक है, लेकिन अब आने वाले उपचुनावों के लिए आपके यहाँ चेहरा साफ है या नहीं? अभी आने वाले उपचुनावों के लिए आपके यहाँ चेहरा साफ है या नहीं? क्योंकि आखिरी तक वो चेहरे पर ही जो है वो पेच फंसा रहता है कांग्रेस में। अभी आपके यहाँ से कुछ अलग अलग सुर भी सुनाई दे रहे हैं कि हम युवाओं का नेतृत्व करेंगे, कुछ अलग नेतृत्व की बातें आ रही हैं जो कहीं चर्चा में नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आगे बात बढ़ रही है। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अभी भी न बातचीत हो रही है और न ही चर्चा हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, उपचुनाव के बाद सरकार बनते ही कमलनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। और उन्होंने मध्य प्रदेश को जिस तरह से विकास के रास्ते पे लाए हैं, उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। पूरी पार्टी और तमाम विधायक कमलनाथ जी के नाम पर सहमत हैं और कमलनाथ जी ही हमारे नेता हैं। प्रदेश की जनता भी कमलनाथ जी को वापस चाहती है, इसलिए कमलनाथ जी के नाम पर ही हम उपचुनाव में जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है उपचुनाव के बाद फिर प्रदेश में कांग्रेस की गौरव सर, अजय जी की बात पे अगर गौर करें तो जाहिर सी बात है कौन हारना चाहता है। जीत का जो जोश है वो अभी से दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एक बार जनता ने जो भरोसा किया और जिस तरीके से अब बीजेपी पुरानी योजनाओं के बारे में बता रही है, जानकारी दे रही है, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो या दूसरी योजनाएं, कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, ऐसे में ये जोश, ये भरोसा कितना आपको लगता है कि सही बैठेगा आगे? देखिए, अभी आपने स्वयं कहा था कि 27 सीटों पर चुनाव होना है और विधायकों को तोड़े जाने की तैयारी की जाती है। अगर 27 की 27 सीटें कांग्रेस जीत भी जाती है और सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है, और अगर फिर 5 या 4 विधायकों ने तोड़कर दूसरे दल का दामन थाम लिया या निर्दलीय हो गए, तो सरकार फिर अल्पमत में आ जाएगी। तो जो परिस्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें रात कांग्रेस के लिए बहुत ही कठिन और रफ्तीली और कटीली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सुकून करने का मौका है कि वो सरकार को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन गौरव सर, आपने जो कहा उसके बाद इसमें अगर हम बात करें जनता की, यहाँ पर बार बार होते चुनाव की, तो क्या आपको लग रहा है कि राजनीति के लिए ये जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही सोचने और विचारने का समय है? जनता के लिए योजनाएं तैयार हो रही हैं, वो वापस वोट भी करेंगे, लेकिन वो योजनाएं कब पूरी होंगी और कैसे, इसका कोई ठिकाना नहीं। सवाल जनताओं के लोकहित का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाएगी। जब तक संवैधानिक प्रावधानों में कोई कड़े नियम नहीं बनाए जाएंगे, विधान परंपराओं में और नियमों में संशोधन नहीं किए जाएंगे, तब तक हमें इस तरीके की स्थिति को देखना होगा। अगर सबसे पहले जनता के लोकहित की बात करना है तो संवैधानिक प्रावधान और विधानमंडल की जो नियम और परंपराएं हैं उनको संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके के इस तरीके के जो विद्रूप चेहरा राजनीति का सामने आ रहा है वो ना आए, वो ऐसा चेहरा आगे देखने को ना मिले। फिलहाल तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत सारे बदलाव की यहाँ पर जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की भी जरूरत है, लेकिन इसके लिए सत्ता पर और विपक्ष दोनों को विचार विमर्श करना होगा ताकि शुद्ध राजनीति जो है वो यहाँ पर संभव हो सके। इंडिया एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।